गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर यू में वेलकम है। जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। इसके साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए स्टूडेंट, इससे पिछले का क्लास में मैंने आपको नंबर और पर्सन के बारे में बताया था। जो बच्चे उसको नहीं देखें उस वीडियो को, उसको आप देख लीजिएगा। उसको सर्च मारना है इंग्लिश फॉर यू नंबर एंड पर्सन, उसमें मेरा मिल जाएगा। उसमें चर्चा हो गया था नंबर क्या है, पर्सन क्या है, उसमें सारा डिटेल मैंने किया था। और आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस के बारे में। टेंस है क्या, टेंस का यूज कैसे होता है, टेंस कितने तरह के हैं, कौन कौन से, उसी के बारे में हम लोग आज स्टेप बाय स्टेप उसको सीखेंगे। टेंस का हिंदी है काल। टेंस का हिंदी क्या होता है? काल। आइए, टेंस जो है आपका तीन तरह का है। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस। कौन कौन सा है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। टेंस के तीन काइंड्स हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस है वर्तमान काल, पास्ट टेंस है भूतकाल और फ्यूचर टेंस है आपका भविष्य का, है ना। आइए टेंस देखिए, टेंस है, इसके थ्री काइंड्स हैं। अगर टेंस को हम फादर मानते हैं तो उसके तीन बेटे हैं। कौन कौन से हैं? प्रेजेंट, पास्ट और आपका है फ्यूचर। टेंस के कितने काइंड्स है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीन काइंड्स है। और इन सारे का भी चार चार पार्ट्स है। इन सारे का भी चार चार पार्ट्स है, उसको बताया जाएगा। पहले ये समझना टेंस क्या है, टेंस और टाइम में क्या डिफरेंस है। टेंस और टाइम में क्या डिफरेंस है, ठीक है। टाइम जो आपका है समय, टाइम से कहने का अर्थ क्या है? टाइम शोज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। टाइम शोज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। टाइम जो है आपका सेंटेंस का मीनिंग बताता है, मीनिंग दिखाता है। वहीं आपका जो है टेंस, टेंस शोज द फॉर्म ऑफ द वर्ब। टेंस शोज द फॉर्म ऑफ द वर्ब। टेंस आपका क्या, जो वर्ब के फॉर्म को दिखाता है। वर्ब क्या है? क्रिया क्या है? दुनिया में जितना सारा काम है, हंसना, रोना, आना जाना, खाना पीना, दौड़ना, सोना, ये सब आपका क्या है? वर्ब है। वर्ब का हिंदी है क्रिया। क्लियर हो रहा है? और हिंदी में अगर इसको बोलें और अलग डिफिनेशन देने की कोशिश करें, इसमें से और भी आपको आगे देखने को क्या मिलेगा। टेंस जो है सो क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन है। टेंस क्या है? क्रिया, यानी वर्ब के विभिन्न रूपों का अध्ययन है जो अलग अलग समय में आपका चेंज होते रहता है। जैसे कोई काम अभी हम लोग कर रहे हैं, जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये अभी प्रेजेंट है, मैं आपको पढ़ाया था, वो हो गया पास्ट, और अगली वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा तो वो हो जाएगा आपका फ्यूचर, है ना। प्रेजेंट टाइम इज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टाइम इज पास्ट टेंस, व्हाट विल द टाइम इज सेट फ्यूचर टेंस, या कमिंग टाइम इज सेट फ्यूचर टेंस। आइए यहाँ पे देखिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इसका तीन काइंड्स है, इसके तीन बेटे हैं और इस सबका चार चार पार्ट है। प्रेजेंट का है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और एक है परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक चीज़ और आप लोगों को क्लियर कर दें, ऐसा जो मैं लिखता हूँ ये छोटी एफ है, एफ लिखने का आदत मेरा ऐसा है, ये छोटी एफ है, ये आपका छोटी एफ है। देखिए क्या बताए हैं, टेंस के थ्री काइंड्स है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और सभी का चार चार पार्ट है। अगर इसको फादर मानते हैं तो इसके तीन बेटे हैं और फिर इन तीनों के चार चार बेटे हैं। देखिए प्रेजेंट का क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से आपको मिलेगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट
एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर का भी उसी ढंग से आएगा आपका, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए, यानी इस तरह से हम लोगों को 12 टाइप्स पढ़ना है, उसका पहचान पढ़ना है, उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, उसका नेगेटिव में क्या आएगा, इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, है ना, उसको बारी बारी से हम लोग उसको सीखेंगे। आप लोग से बस यही करना है कि आप लोग ज़्यादा नहीं 20 दिन या 25 दिन मेरे साथ पढ़िए कंटिन्यूअस। देखिए, अगर आप में कुछ चेंजिंग नहीं आता है तो फिर बोलिएगा, यकीन मानिए ज़रूर चेंजिंग आएगा। आप खुद बनाना सीख जाइएगा, ट्रांसलेशन खुद बनेगा, इंग्लिश समझने लगिएगा, इंग्लिश बोलने लगिएगा, कुछ ना कुछ इंक्रीज होगा, ज़रूर से ज़रूर होगा, यकीन कीजिए। इतना सारा वीडियोज आपको यूट्यूब पर मिल रहा है, हमसे ही बेहतर हो सकते हैं, लेकिन हम भी ऐसा नहीं कि मेरा क्लास उतना स्मार्ट नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन आपको पढ़ाई स्मार्ट देने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। स्मार्ट, ऐसा सोचे कि हमसे बेहतर कोई नहीं, ठीक है। तो आप लोग को बता ही दिए, पेन और पेपर लेके बैठना हर दिन, और जो यहाँ पे लिखाया जाता है, जो मैं बोलूँगा नोट करना, उसको नोट करना है। तो अभी आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आइए स्टूडेंट, आप लोग को मैंने बताया अभी तक कि टेंस है उसके 3 काइंड्स है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और हर एक का 4-4 पार्ट है। प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से आपका पास्ट में चलेगा, फ्यूचर में भी चलेगा। और उसके बाद आइए हम लोग को अब ये जानना है कि कोई सेंटेंस जब हम लोग बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो क्या क्या चीज़ का ज़रूरत होता है, क्या क्या चीज़ का आपको ज़रूरत है। किसी भी वाक्य को बनाने के लिए, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए आपको कर्ता, क्रिया और कर्म की आवश्यकता होती है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का ज़रूरत होता है, तभी आप उसका ट्रांसलेशन बना सकते हैं। किसका किसका ज़रूरत है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का। तो आइए इसमें चर्चा होनी चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है। जो भी किसी सेंटेंस में जो उसका काम करने वाला होता है, जो उसको उस काम को फिनिश करने वाला होता है, वो आपका सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट आपका सजीव भी हो सकता है, निर्जीव भी हो सकता है, वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है। और अगर किसी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट पता नहीं चले कि सब्जेक्ट क्या है, तो नियम है कि उस प्रश्न में आप कौन लगा के जब क्वेश्चन कीजिएगा, तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका सब्जेक्ट होगा, वो आपका सब्जेक्ट होगा। जैसे मैं दे रहा हूँ एक एग्जाम्पल कि राम रोटी खाता है, ठीक है, राम रोटी खाता है। इसमें आपको अगर पता नहीं चले कि सब्जेक्ट क्या है, तो पता उसमें क्या बोले नियम की, कौन लगा के प्रश्न कीजिएगा, तो जो आंसर आएगा वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। मैंने वो बोला राम रोटी खाता है, सिंपल से लेके चल रहे हैं, राम रोटी खाता है, पता नहीं चला इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो आप क्या कीजिएगा, क्या पूछिएगा, कौन रोटी खाता है। यही ना होगा आपका क्वेश्चन कि कौन रोटी खाता है। आपका आंसर क्या आएगा, राम। तो आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, राम हो गया, है ना। आइए यहाँ पे हिंदी में मैं लिखा हूँ, फिर इंग्लिश में भी लिखूंगा। किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वाक्य को बनाने के लिए 3 चीज़ें मस्ट है, 3 चीज़ें ज़रूरत है, कर्ता, क्रिया और कर्म। इसी का इंग्लिश है, कर्ता का इंग्लिश है आपका सब्जेक्ट, SUB लिखते हैं जिसको शॉर्ट में हम लोग, सब्जेक्ट को, क्रिया को वर्ब, और आपका कर्म को ऑब्जेक्ट, कर्म को ऑब्जेक्ट। वर्ब के बारे में बता दिया हूँ, दुनिया में जितना सारा काम है वो आपका वर्ब है। हंसना, रोना, पढ़ना, जागना, सोना, खोना, ये सब आपका वर्ब है। और आ गया कर्म। कोई भी आप जब काम करते हैं तो उसका जिस पे असर पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, वो आपका होता है कर्म, है ना। कभी कभी कर्म जो है सो सब्जेक्ट भी बन जाता है। जैसे मैं रोटी खाता हूँ, इसमें मैं हूँ सब्जेक्ट, रोटी आपका क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और खाना क्या हो गया वर्ब। इसमें मैं रोटी खाता हूँ, आइए इसमें देखते हैं, मैं रोटी
खाता हूँ, मैं रोटी खाता हूँ। देखिए इसमें मैं जो आपका है ये आपका क्या हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया है ना, और ये आपका देखिए रोटी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये खाना क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया, क्रिया हो गया। मैं आपका सब्जेक्ट है, रोटी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये आपका खाना क्या है, ये आपका वर्ब है। कभी कभी आपका ये जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट भी हो सकता है, उसको आगे की क्लास में हम जिस तरह से पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, ये सब सारा पॉइंट आपको क्लियर होता जाएगा। बस आप लोग पेशेंस से रहिए, पढ़िए, यकीन मानिए आप लोग सीखिएगा, बेहतर सीखिएगा। आपको मैंने बताया कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए तीन चीज़ें आवश्यक है, तीन चीज़ें की आवश्यकता है। वो कौन कौन सा है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सभी के बारे में चर्चा हो गया है। जो काम करने वाला होता है वो होता है सब्जेक्ट, दुनिया में जितना सारा काम है वो आपका वर्ब में आएगा, और काम का जिस पे एक्शन पड़ता है, कहने का जिस पे प्रभाव पड़ता है वो आपका होता है ऑब्जेक्ट। क्लियर है? डियर स्टूडेंट, आइए हम लोग अब प्रेजेंट टेंस में उसका जो 4 डिपार्टमेंट है उसको पढ़ते हैं, यानी उसका काइंड्स को क्या है, कैसे पहचानिएगा। प्रेजेंट में है 4, क्या क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप किस तरह से पहचान पाइएगा कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो देखिए बोर्ड से हटूंगा, उसका क्या पहचान है कि जिस हिंदी वाक्य के वर्ब के अंत में, वर्ब का ही हिंदी है क्रिया, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या लगा रहे, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ इत्यादि लगा हुआ रहेगा, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य माना जाता है। देखिए बोर्ड पे वही मैं लिखा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट उसका पहचान है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या क्या लगा हुआ है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ इत्यादि लगा रहे, उसे कौन सा कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कहेंगे। देखिए एग्जाम्पल दिया हूँ, मैं पढ़ता हूँ, देखिए ता हूँ लगा हुआ है, ता हूँ वर्ब के अंत में है ना, पढ़ना तो वर्ब भी है, हंसना भी वर्ब भी है, रोना भी आपका वर्ब भी है। देखिए वर्ब के अंत में लगा हुआ है ता हूँ, देखिए ता हूँ यहाँ था। नेक्स्ट है राम हंसता है, हंसना भी आपका वर्ब है, उसके भी लास्ट में क्या लगा है, ता है। नेक्स्ट है वे लोग दौड़ते हैं, दौड़ना भी आपका वर्ब है, देखिए ते हैं लगा हुआ है आपका। ये आपका पहचान हो रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे पहचानिएगा, जब तक उसको नहीं पहचानिएगा तो कैसे बन पाएगा। उसका जो नियम है उसको याद करना पड़ेगा। नियम बहुत ही आसान है, ऐसा मत समझिए कि पहचान याद करें तो फिर उसका नियम याद करें, स्ट्रक्चर याद करें, कुछ बेहद आसान है, बहुत ही आसान है। आप उसको हर दिन 1 घंटा देखिए, उसको पढ़िए, बस 1 घंटा पढ़िए और ज़्यादा नहीं। डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान अभी हम लोग सीख चुके हैं, अब उसको बनाने के नियम सीखेंगे, कैसे बनाया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने के नियम क्या क्या स्ट्रक्चर है इसका, सब्जेक्ट है, आगे आने वाले समय में SUB लिखूंगा शॉर्ट फॉर, फर्स्ट टाइम मैं इसलिए पूरा लिख दिया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ES, इसको क्या पढ़ते हैं ऑब्लिक, S ऑब्लिक ES, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस ऑब्लिक ES प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपका फुल स्टॉप आता है। इसमें क्या नियम है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर, जो वीडियो नहीं देखे हैं नंबर ऑफ पर्सन का उसमें देखिएगा, फिर भी मैंने यहाँ भी लिख दिया है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर यानी ही, सी, इट और नेम आता है इसमें। उसके साथ क्या होता है, वर्ब में क्रिया में क्या लगाते हैं, एस या ES लगाया जाता है, एस लगाते हैं या ES लगाया जाता है। आपका एक क्वेश्चन हो सकता है सर किसमें एस और किसमें ES, तो उसको सुन लेना है। जिस वर्ब के अंत में कोई वॉवेल रहता है, वॉवेल कॉन्सोनेंट भी उसमें पढ़ाया गया, सेमी
वॉवेल भी पढ़ाया गया पिछले का वीडियो नंबर ऑफ पर्सन में, उसको देखिएगा। क्या नियम कहता है, जिस वर्ब के अंत में कोई वॉवेल रहता है तो उसमें हम लोग ईएस लगाते हैं, ठीक है, और जिस वर्ब के अंत में कोई कॉन्सोनेंट रहता है तो उसमें हम लोग एस लगाते हैं। ऐसे भाई एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऐसे गो लिखा हुआ है, इसमें वर्ब के अंत में आपका ओ है जो कि क्या है, वॉवेल है, तो ये गो बन जाता है हमारा गोज। क्लियर है, वर्ब के अंत में ओ है जो कि वॉवेल है, वॉवेल में क्या लगता है, ईएस, जबकि कॉन्सोनेंट इट है, इसमें टी आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसका होगा तो क्या हो जाएगा, इसका इट का अगर बनेगा तो क्या होगा, इट्स हो जाएगा, इट का आपका इट्स हो जाएगा। एक इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का कुछ एग्जांपल देखेंगे, ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। देखिए, मैं पढ़ता हूँ, इसमें आई, मैं आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए। मैं का इंग्लिश आई, और पढ़ने का रीड, क्योंकि इसमें एस है या ई एस नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है ना, ये फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है। आई रीड। नेक्स्ट है राम हंसता है। देखिए, नाम जो आपका आता है थर्ड पर्सन के सिंगुलर में आता है। राम, हंसने का होता है लाफ, LAUGH, क्रिया में एस या ई एस लगेगा, LAUGH क्या लगेगा, ई एस लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे वॉवेल रहता तब ना, एच आपका कॉन्सोनेंट है, इसलिए हो जाएगा राम लाफ्स। नेक्स्ट है बे लोग दौड़ते हैं, बे लोग का इंग्लिश है दे, ही आपका ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है, ही सीट नेम नहीं है, तो क्रिया का मूल रूप ही रहेगा, यानी एस या ई एस नहीं लगेगा। दौड़ने का होता है दे रन। और लास्ट है हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग का इंग्लिश है बी, और पढ़ने का होता है रीड। इसमें भी क्रिया में एस या ई एस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि आपका जो है ही सीट नेम ही सिर्फ है थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में। अगर ही सीट नेम रहेगा तो उसमें क्रिया में एस या ई एस लगेगा। जैसे देखिए, इसमें राम नाम था, क्रिया में एस लगा, अगर यहाँ पे वॉवेल रहता तो ई एस लगता, लेकिन यहाँ पे कॉन्सोनेंट है इसलिए एस लगा। क्लियर है, देख लीजिए बोर्ड को। डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अभी हमारा निगेटिव इंट्रोगेटिव का पार्ट बच रहा है, वो हम लोग अपने आने वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट 2 में देखेंगे। पार्ट 2 में देखेंगे, आप इसको सही से फोकस कीजिए, घर पे जाइए, पहचान इसका जो है बैठकर पढ़िए, घर पे बैठ के पढ़िए और इसका पहचान याद कीजिए, और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।